फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम जो अपने क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ है उसके 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा अध्याय है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो उसकी हम प्रश्नावली 3.1 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जो नीचे हमें क्वेश्चन दिया गया है उनका हमें पहले समीकरण ज्ञात करने हैं, उसके बाद फिर हमें ग्राफीय विधि से उसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी कक्षा x के विद्यार्थियों 10 विद्यार्थियों, किसी कक्षा x में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, तो यदि लड़कियों की संख्या, इसमें दिया गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हमने माना क्या मानते हैं, हमने माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, x। ठीक, और लड़कियों की संख्या वो है y। ठीक है, माना लड़कों की संख्या कितनी है, x और लड़कियों की संख्या है y। तो जो कक्षा x है हमारे पास, कक्षा x, उसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10। ठीक, यानी टोटल विद्यार्थी कब बनेंगे, जब लड़के और लड़कियों की संख्याओं को आपस में मिला दिया जाएगा। यानी लड़कों की संख्या है x, ठीक, और लड़कियों की संख्या है y। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। उनकी संख्या दी गई है कितनी, 10। ये हमारे पास हो गए समीकरण नंबर 1। यानी इसको हम लिख देंगे, ये क्या है हमारे पास, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या, ये हमारे पास समीकरण 1 आई। ठीक, नेक्स्ट दूसरी लाइन में क्या बताया गया है कि यदि लड़कियों की संख्या, हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी है, y। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या क्या है, x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों की संख्या से, यानी लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक। ठीक है, तो ये बराबर। ठीक है, इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या यानी y और लड़कों की संख्या यानी x से 4 अधिक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक, हमारे पास 2 समीकरण आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को हल करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को अलग अलग x और y के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारी, x + y = 10। ठीक, और दूसरी क्या है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारी, y = x + 4। अब क्या करके हम 2 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, 2 बॉक्स बनाते हैं, कैसे, ठीक, एक इधर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, और इसमें हमें x और y के मान रखने हैं और मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसा पहली समीकरण में x और y, इधर भी x और y। ठीक है, अब करना क्या है हमें, जैसे एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मतलब मान निकालने का। सबसे पहले x = 0 रखो। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लो, फिर y = 0 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अगर हम समीकरण 1 में, कौन से समीकरण 1 में,
अगर हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे, माना यहाँ पर हमने इसकी जगह हमने 0 रख दिया, तो 0 + y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 0 अगर y में जोड़ेंगे तो y ही आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक, अब इसी समीकरण में, अब इसी इक्वेशन में क्या करना है, जो इक्वेशन दी गई है इसी इक्वेशन में क्या रखना है, y बराबर 0, y बराबर 0 रखो। अगर हम इसकी जगह हम 0 रख देंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, x + 0 बराबर 10। फिर अगर x में 0 जोड़ेंगे तो y का मान कितना आएगा 10। ठीक, तो ये भी कितना आ जाएगा 10। बस इतना ही करना है। ठीक है, ये सिंपल मेथड है x की और y की वैल्यू निकालने का। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन में भी हम यही कर सकते हैं। वैसे मान आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी मान रख के निकाल सकते हो, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है यही है। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। चलो, इसमें x बराबर 0 रखो, यहाँ पर x बराबर 0 रखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 + 4, यानी कितना जाएगा, y बराबर 4, y का मान कितना गया 4। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब रखो y बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, y बराबर 0 रखा हमने, बराबर x + 4, अगर ये 4 इधर प्लस का है, इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, x और y की। अब इन्हीं हमें अपने ग्राफीय विधि पर ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए, मतलब आप ग्राफ पर दर्शा लेना, मैं वैसे ही दर्शा के दिखा देता हूँ। ठीक है, आप अपने ग्राफ पर दर्शा लेना, लेकिन मैं वैसे ही दर्शा के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हमने ग्राफ खींचा, देखो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10, तो x पर 10 वैल्यू खींच लो, इधर होंगे x एक्सिस। ठीक है, और याद रखना इधर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी x की, इधर भी x ही होंगे x डैक्स, लेकिन इधर जो वैल्यू होंगी वो x की नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक, इधर y होगा, लेकिन y की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, इधर भी y डैश होगा और वैल्यू कैसी ली जाएगी y की, नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, माना कितनी वैल्यू है 10, तो y की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है y की 10, तो y पर 10 खींची, पॉजिटिव है, याद रखना पॉजिटिव की तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब x पर भी कितनी है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब इधर भी 10 ही खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक, अब क्या करना है, अब आपको करना है, अब हमें जो वैल्यू है यहाँ पर फाइंड करनी है। एक चीज़ का याद रखना, सबसे पहले जब भी हम कोई बिंदु लेते हैं, कोई निर्देशांक लेते हैं, तो उस पर हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं, पहले लिखते हैं x की वैल्यू, फिर लिखते हैं y की वैल्यू। ठीक, ये याद रखना। तो चलो, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट दिखा रहा है O, यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, और y की, जब x की वैल्यू हमने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 10 किधर होगी, पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा आया y बराबर 10। ठीक है, अगर हम इस बिंदु को लिखेंगे, इस बिंदु को, तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू बाद में, तो x 0 10 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब x लेंगे, x लिया हमने कौन सा 10, जब x की वैल्यू हमने 10 ली तो 10 पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव की ओर लेंगे, यानी इधर की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 10, x बराबर 10। जब हमने x बराबर 10 लिया तो y बराबर कितना आया 0, तो y बराबर 0 कहाँ होगा, y बराबर 0 यहीं पर होगा, यानी हमारे पास यही पॉइंट आ जाएगा क्या,
एक्स बराबर 10, वाई बराबर 0। एक्स की वैल्यू हमेशा 10 शुरू में लिखनी है और वाई की वैल्यू बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको मतलब उससे उस तरीके से एक ग्राफ लेकर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये बिंदु आया 0 10 और 10 0, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक रेखा हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब दूसरी समीकरण देखते हैं। एक ये वाली समीकरण हमारी कंप्लीट हो गई, ये वाली कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन यानी ये वाली, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है 0, एक्स की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इसी पॉइंट पर होगी, ठीक है, इसी पॉइंट पर होगी, बीचों बीच पे, मूल बिंदु पे, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई की वैल्यू कितनी आई 4, वाई की वैल्यू 4 किधर होगी, पॉजिटिव यानी ऊपर की ओर होगी वाई पर, ठीक। 1 2 3 4 ये पॉइंट, ये होगा वाई बराबर 4। अगर हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो इससे कैसे लिखा जाएगा बताओ, इसको लिखा जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है 4, ठीक, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट जब अब एक्स की वैल्यू लेनी है हमें -4, यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव की तरफ चलना है, नेगेटिव की तरह इस साइड में, ठीक है, इसकी साइड। तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट हो गया एक्स -4, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी होगी एक्स -4, यानी हाँ ठीक है। जब एक्स की वैल्यू -4 आई तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 0, वाई की वैल्यू 0 कहाँ होगी, इसी पॉइंट पर बीचों बीच में, ठीक है। यानी इसी पॉइंट को हम कह सकते हैं -4 0, ठीक। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक -4 0 को और 0 4 को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। एक रेखा खींचो, ये तो ये हमारी एक रेखा आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब देखो अगर मैं बात करूँ इस बिंदु से, ये वाला बिंदु लूँ, अगर ये बिंदु, अगर इससे एक एक्स एक्सिस के समांतर रेखा खींचूं तो ये वाली रेखा आएगी, ठीक। और वाई एक्स के समांतर खींचूं तो ये वाली रेखा आएगी, ठीक है, ठीक। तो अब अगर हम इस वाले पॉइंट के मान देखें तो कितना आएगा बताओ, इस वाले पॉइंट के मान क्या आएगा, इस वाले पॉइंट पर एक्स की वैल्यू बताओ क्या हो, सबसे शुरू में क्या लिखी जाती है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 1 2 3, इधर 1 2 3, ठीक। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3। अब वाई की वैल्यू किधर है, ऊपर की ओर यानी इस साइड में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 1 7, यहाँ तक का, इस साइड तक का, ठीक है। यहाँ तक की तो आ रही है ये वाली रेखा, ये यहाँ तक, तो 7 हो गई, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी होगी 7। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई 3 और वाई की वैल्यू कितनी आई 7। बताओ एक्स क्या थी हमारा, एक्स था हमारा लड़कों की संख्या, ठीक। और वाई क्या था हमारा, वाई था हमारा लड़कियों की संख्या, ठीक है। बस ये हमें फाइंड करना था, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितने 50 रुपये है, और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितने 46 रुपये है। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि लास्ट में जो हमसे पूछा गया है हम वही चीज़ मानते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि हमें फाइंड आउट करना है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, कितना है x रुपये है, ठीक। तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो बताओ, अब एक चीज़ बताओ आप, जब हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा
5x रुपये होगा या नहीं, 5x। ठीक, नेक्स्ट, एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, 7y। और वो कह रहा है कि जो इन 5 पेंसिल और जी 7 कलमों का कुल मूल्य, कुल का मतलब हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर किसके हैं, 50 रुपये के। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक, नेक्स्ट अगली लाइन पढ़ो, उसमें दिया है 7 पेंसिल। 7 पेंसिल, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 का कितना होगा, 7x। ठीक, 5 कलम, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, बताओ एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 5 का 5y होगा नहीं। ठीक है, फिर बताया गया कि कुल मूल्य 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य, कुल मूल्य का मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बराबर किसके हैं, 46 के। ठीक, एक आ जाएगी हमारे पास ये इक्वेशन, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग 2 सारणी बनाते हैं। ठीक है, 2 सारणी बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। एक ये सारणी बनाई हमने, एक मिनट, एक सारणी इक्वेशन नंबर 1 के लिए छोटी छोटी बना लेता हूँ। ठीक है, और एक सारणी इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ठीक है, मान लो ये वाली सारणी है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। एक क्या है हमारी, 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 2, वो कितनी दी गई है, 7x प्लस के 5y बराबर के 46। ठीक, अब इनको हम सोल्व करेंगे। यहाँ से क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए करते हैं। बताओ, अब एक चीज़ बताओ आप, हमारे पास इक्वेशन है, मैं दोनों इक्वेशन को अलग अलग ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक लिए 5x प्लस 7y बराबर के 50, और एक इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम पहले इस वाली इक्वेशन के लिए सारणी बनाते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो हमारा जोड़ के घटा के 50 में से, x की वैल्यू ऐसी रखनी है जो 50 में से जोड़ के घटा के कुछ ऐसा मान आए जो हमारा 7 से कट जाए, क्योंकि यहाँ 7 जो है गुणा में है, यहाँ पर जाएगा भाग में। या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि आप इसको सोल्व थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे, जैसे 5x है प्लस 7y बराबर 50। ठीक, अब बताओ ये क्या है, प्लस में, ये इधर जाएगा क्या में आ जाएगा, माइनस में, ये कितना जाएगा, माइनस में, यहाँ से हट जाएगा ये। ठीक, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 50y, 5x। ठीक, अब यहाँ पर 5 का में गुणा में, तो इधर जाएगा क्या होगा, भाग में, इसलिए हमारा ये 5 भी हट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा ये। ठीक, अब आपको मतलब और आसानी रहेगी वो करने में। ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 46 माइनस के 5y अपॉन 7। ठीक, अब मान रखो, अब इसमें y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि जो 5 से विभाजित हो जाए। ठीक, जैसे हमने 5 की हमने वैल्यू रखी 5, y बराबर हमने 5 रखा, y बराबर अगर हम 5 रखेंगे, ठीक, y बराबर 5 रखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35। बताओ 50 में से 35 गए, कितने बचे, 15, 15 5 से कट जाएगा 3 बार। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है। अगर y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है। ठीक है, एक खन्ना है पूरा हो गया उसका, एक बॉक्स। अब एक वैल्यू और रख देते हैं, बस सिर्फ एक वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप करते हैं चलो। ठीक है, एक वैल्यू और रखते हैं ऐसी। इस बार आप एक काम करो, इस बार y की वैल्यू न रख के इस बार x की वैल्यू रखो। बताओ
एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें जो कि वाई का मान मतलब पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। बताओ क्या रखें, इसमें रखो। यहाँ पर हमने रखा 3 रखा, ठीक। तो एक्स की वैल्यू 3 तो हम रख चुके, आ चुकी। बताओ क्या ऐसी वैल्यू रखे जो मतलब 7 से कट जाए। एक काम करो, 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को। अब एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब एक बार आप एक काम करो, देखो अगर हम y बराबर 0 रख दें, y बराबर 0 रख दें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, ये कट जाएगा। y बराबर हमने 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, 5 से ये कितने बार कटेगा, 10 बार, ठीक। तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 10। तो हमारे पास दोनों बॉक्स की मतलब दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो एक तो हमारा काम हुआ पूरा, इसे हटाओ। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, अब इसमें वैल्यू रखनी है। बताओ क्या वैल्यू रखे। यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखे जो मतलब 7 से कट जाए। बताओ। हाँ, अगर हम y बराबर -2 रख दें तो बताओ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 46 - 5, ठीक है, -2। y के बराबर -2 रखा तो कितना आएगा, 7। ये हो जाएगा प्लस के 10, 46 प्लस के 10/7, ये हो जाएगा 56/7 यानी 8। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। यानी अगर हम y बराबर -2 रखेंगे दूसरी इक्वेशन में, याद रखना इस वाली टेबल के लिए बात कर रहे हैं हम, तो x की वैल्यू कितनी आती है, 8, ठीक। अब एक बॉक्स रह गया, उसको भरो। चलो बताओ उसमें अब क्या रखे उसका मान। अब एक काम करो आप, x बराबर देखो 46 माइनस के 60 कितना हो जाएगा, 14 माइनस के, है ना, 7। हाँ, 7 से कट जाएगा। तो आप एक काम करो, x की वैल्यू 12 रखो। यहाँ पर हमने सॉरी y की वैल्यू 12 रखो तो x बराबर कितना आएगा, 46 माइनस के 5 इंटू ये 5 है, ठीक है, और इंटू 12, ठीक है, बटे 7। ये कितना आ जाएगा, 46 माइनस के 60/7, ठीक। यह आ जाएगा माइनस के 14/7 यानी 2। एक वैल्यू और आ गई हमारे पास। अगर हम y की वैल्यू 12 रखते हैं तो x की वैल्यू -2 आती है। और बस हमारे दो बॉक्स जो थे वे कंप्लीट हो गए, ठीक। अब हमें और कुछ नहीं करना है। अब इनकी वैल्यू जो हमारे निकल के आई, ये दोनों समीकरण की बॉक्स की वैल्यू हम अपने ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले लाइन खींच लेते हैं, एक, ठीक, और ये y एक्सिस, ठीक। याद रखना इधर की जो भी x की वैल्यू ली जाती है वो पॉजिटिव वाली ली जाती है इस साइड में, ठीक। इस साइड में x की नेगेटिव वैल्यू ली जाती है, इधर y की पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है और इधर y की नेगेटिव वैल्यू, ठीक। ठीक, अब बताओ, अब हमें टेबल देखनी है। अब हमें देखनी है टेबल। यहाँ पर हम टेबल पर निगाह डालते हैं। तो जैसा कि x बराबर 3 है, अगर हमारा x बराबर 3 है, बताओ x बराबर 3 कहाँ होगा, 1 2 3, चमक मिल 1 2 3, ठीक है। पॉजिटिव है ना, तो इस साइड में लेंगे, इस साइड में एक x बराबर 3 आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक। अब जब x बराबर 3 रखा तो y बराबर कितना है, 5, यानी y वाले पोर्शन पे पॉजिटिव में 5 लेना है, यानी ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, एक पॉइंट आ गया ये। अब आपको क्या करना है, इसको इधर की साइड में बढ़ाना है और इसको इधर की साइड में बढ़ाना है, ठीक। ये जो पॉइंट आया हमारा, ये वाला हमारा पॉइंट आया, इसको बोलेंगे हम x। कितना है, x की वैल्यू पहले रखते हैं, ठीक है, 3, y की वैल्यू बाद में रखते हैं, यानी 5, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हम x बराबर 10 लेते हैं, x बराबर 10 कहाँ पर बैठेगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, ये रहा, ये हमारा पॉइंट आया x बराबर 10, ठीक।
तो y बराबर कितना है 0, y बराबर 0 इसी लाइन पर होगा यहीं पर। तो यही हमारा पॉइंट आ जाएगा क्या, x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाकर एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट, इनको चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक इक्वेशन हमारी, एक टेबल पूरी हो गई। अब दूसरी टेबल में देखते हैं, इस वाले टेबल में। ठीक है, इस वाले टेबल में जब x का मान 8 है, x का मान 8 लो, x का मान 8 किधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा, यह है हमारा x का मान 8। ठीक, y का मान कितना है -2, याद रखना y का मान -2 नीचे की ओर होगा, ये रहा। ठीक है, नीचे की ओर, तो 1 2, ये रहा पॉइंट। ठीक, अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, इसको इस साइड बढ़ाते हैं और इसको इस साइड। तो हमारा जो ये पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आएगा हमारा, x का मान कितना है 8 और y का मान कितना है -2। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं, x की वैल्यू -2 किधर आएगा, ये रहा माइनस का इस साइड में लेना है। ठीक है, तो 1 2, ये वाला पॉइंट है -2। तो y की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू 12 पॉजिटिव, यानी इस साइड में पॉजिटिव की ओर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा x की पावर y बराबर 12। ठीक है, y बराबर 12। अब इसको इस साइड में बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट इस साइड में है, और इसको इस साइड में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये पॉइंट आएगा प्रतिच्छेद यानी कटान बिंदु, इसको ही हम बोलेंगे x बराबर कितना -2 और y बराबर कितना 12। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब इनको आपस में मिला देना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देना है। और ये थोड़ा तिरछा हो गया, 1 मिनट। ठीक, यहाँ पर से मिल जाएगा, 1 मिनट। सीधी क्यों नहीं खींच रही, यहाँ जाएगा हमारा इस साइड से ऐसे, इससे मिला देते हैं। ठीक है, ठीक। तो जहाँ पर ये मिलेंगे आपस में, इस वाली जगह, ये वाला पॉइंट आया हमारा कितना है 3 और 5। याद रखना ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, जो हमें मान निकालना था ना, वही हमारी x और y की वैल्यू है। ये कितना, x की वैल्यू कितनी है बताओ 3, y की वैल्यू कितनी है 5। तो याद रखना, अब बताओ x हमने क्या माना था, x माना था हमने एक पेंसिल का मूल्य, तो कितना आया 3 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 3 रुपये। ये दूसरा y बराबर हमने माना था एक कलम का मूल्य, तो वो कितना गया 5। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर मतलब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना ज़रूर। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वे करते हैं। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा उसी चीज़ को दोहरा दूँगा। ठीक है, रिपीट कर दूँगा। तो आज क्लास में इतना, धन्यवाद, जय हिंद।